दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज है समय। अगर समय को बर्बाद कर दिया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज मैं आपको 20 ऐसे काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप खाली समय में करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता। इंसान को लगता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे यही समय उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। अक्सर हम यह सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से काम करेंगे, लेकिन यही कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे इंसान यह देखता है कि उसकी उम्र निकल गई, जवानी निकल गई, ताकत निकल गई और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें यह समझना होगा कि हर सेकंड अनमोल है। अगर तुम समय का सही उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने हमेशा युवाओं को यही संदेश दिया कि समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, सुबह के घंटे कितने शांत और कितने पवित्र होते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस समय को नींद में गवा देते हैं। विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है और अपने दिन की शुरुआत अनुशासन और सकारात्मकता के साथ करता है, वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। सुबह का समय सिर्फ शरीर को जगाने का नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन को जगाने का भी होता है। यही कारण है कि उन्होंने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। अगर इंसान को महान बनना है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों पर काबू करना सीखना होगा। स्वामी जी कहते थे कि तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम दिन रात सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, महान है, तो तुम्हारा जीवन भी महान बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार आलस्य, निराशा और नकारात्मकता से भरे हुए हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, एक विचार को पकड़ो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी पर जियो। जब तक वह विचार तुम्हारे खून और तुम्हारी नसों में ना बहने लगे, तब तक चैन मत लो। आज की दुनिया में लोग अपना समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और फालतू की चीजों में गंवा रहे हैं। घंटों घंटों बिना सोचे समझे स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह समय दोबारा नहीं आएगा। यही समय अगर वे अपने सपनों को पूरा करने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपने जीवन को महान बनाने में लगाएं, तो उनका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। विवेकानंद ने कहा था कि समय का दुरुपयोग करना आत्महत्या करने के बराबर है। एक किसान अगर समय पर बीज बोता है तो सही मौसम में उसे भरपूर फसल मिलती है, लेकिन अगर वह आलस करता है और समय निकल जाने देता है तो चाहे बाद में कितना भी मेहनत क्यों ना करे, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। अगर युवा अवस्था में समय का सही उपयोग कर लिया तो पूरी जिंदगी सुख और सम्मान से जी सकते हो, लेकिन अगर जवानी आलस्य और बेकार की चीजों में गवा दी तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। विवेकानंद का मानना था कि हर युवा के अंदर असीम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी बाहर आती है जब वह समय कीमत को समझता है और हर दिन को अनुशासन में जीता है। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही वाक्य हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मददगार नहीं है, इसलिए वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन विवेकानंद ने कहा था कि साधन और पैसा बाद में आते हैं। सबसे पहले चाहिए दृढ़ निश्चय और समय का सही उपयोग। जिसने समय को पकड़ लिया, जिसने हर पल को सार्थक बना लिया, उसके लिए सफलता सिर्फ समय की बात है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इंसान समय का महत्व समझे और धैर्य रखे तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। समय ही घाव भरता है, समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि विवेकानंद हमेशा कहते थे कि किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, बस अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ।
स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को यह संदेश दिया कि जीवन में समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, सेहत बिगड़ जाए तो दोबारा सुधारी जा सकती है, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति अपने समय कीमत समझ लेता है वह अपने जीवन को महान बना लेता है। वायुकनंदा कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान हर दिन इस सोच के साथ जीना शुरू करता है कि उसे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, तभी वह वास्तव में सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच का अंतर केवल इतना होता है कि महान व्यक्ति अपने समय को सबसे बड़ी पूंजी समझता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा होगा, और अगर तुम्हारे विचार निचले हैं तो जीवन भी नीचे ही रह जाएगा। लेकिन इन विचारों को ऊंचा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने समय का सदुपयोग करो। सोचो, हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। ये 24 घंटे तुम्हारे लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस समय का इस्तेमाल कैसे करते हो। कोई इसे व्यर्थ की चिंता, आलस्य और नकारात्मकता में गवा देता है, और कोई व्यक्ति इन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल साधना, पढ़ाई, मेहनत और बड़े कामों के लिए करता है। नतीजा यह होता है कि वही व्यक्ति समाज में प्रेरणा बन जाता है। विवेकानंद ने अपने जीवन में यही किया। बचपन से ही उन्होंने समय को साधना, ज्ञान और समाज सेवा में लगाया। विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी पर जियो। यही सफलता का रहस्य है। अगर तुम अपने विचार को जीवन का केंद्र बना लोगे और समय को उसी दिशा में लगाओगे तो कोई भी ताकत तुम्हें महान बनने से रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और बेकार की आदतें इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं, जबकि विवेकानंद ने सिखाया कि तुम्हें अपनी ऊर्जा और अपने समय को बचाना है, क्योंकि तुम्हारा समय ही तुम्हारी असली शक्ति है जो हर पल को सार्थक बना लेता है। उसका जीवन एक आदर्श बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मसंयम ही महानता की पहली सीढ़ी है। अगर तुम अपने मन पर काबू पा लेते हो, अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित कर लेते हो, तो तुम किसी भी बड़ी सफलता को पा सकते हो। आत्मसंयम का सीधा संबंध समय से है। जो इंसान आत्मसंयमी होता है वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अब सोचो, अगर तुम हर दिन केवल एक एक घंटा अपने सपनों पर काम करने में लगाते हो, तो एक साल में 365 घंटे तुम्हारे पास जमा हो जाते हैं, और यही 365 घंटे तुम्हें उन 99% लोगों से आगे निकाल देंगे जो अपना समय ये ही बर्बाद कर देते हैं। विवेकानंद ने यही सिखाया कि अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी दिनचर्या को बदलो। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, शरीर को स्वस्थ रखो और पूरे दिन अपने काम को पूरे मन से करो। यही आदतें तुम्हें महान बनाएंगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है या अवसर नहीं है। विवेकानंद ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण परिवार से की थी, लेकिन उन्होंने समय कीमत को समझा और अपने हर पल को सीखने और साधना में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया ने उन्हें पहचाना। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास समय का सदुपयोग करने की समझ है तो तुम अकेले भी दुनिया बदल सकते हो। समय केवल घड़ी में टिक टिक करने वाली सुई नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन का प्रवाह है। अगर तुम इसे संभाल लोगे तो जीवन सुंदर होगा, और अगर इसे गवा दिया तो पछतावा ही बचेगा। विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें भीतर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम खुद अपनी मदद कर सकते हो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और समय का सदुपयोग करना होगा। अगर तुम आलस्य में अपना समय खोते हो तो समझो कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर तुम हर पल को अपने सपनों, अपने लक्ष्य
और अपने आत्म विकास में लगाते हो तो तुम्हारा जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। विवेकानंद ने यह जीवन जीकर दिखाया और हमें यह संदेश दिया कि जीवन का हर पल कीमती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने समय को कैसे जीते हो। क्या तुम इसे यूं ही गवा दोगे या इसे अपने जीवन को महान बनाने में लगाओगे? याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति इसका सही उपयोग कर लेता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि हर मनुष्य में असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने मन पर काबू पाते हैं, जब हम बिना किसी बाहरी आकर्षण, बिना किसी लत या बुरी आदत के अपने मन को एक दिशा में लगाते हैं। शराब हो या कोई और नशा, यह हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर से विश्वास खोने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास तभी आता है जब इंसान का मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो। शराब और नशा इन दोनों को कमजोर करते हैं। एक शराबी व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने भविष्य का भी नुकसान कर बैठता है। बुद्ध और विवेकानंद दोनों ने यही सिखाया कि जीवन में संयम ही सबसे बड़ा बल है। जिसने संयम सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। एक इंसान अगर अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण करना सीख जाए तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान। खुद को इतना बदल लूंगा कि मेरा भविष्य मेरा इंतजार करता रहे। मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति को पहचानूंगा। यह कोई कहानी नहीं थी, यह कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, यह तुम्हारा जीवन था जो अब बदलने वाला है। और अगर तुम्हारा मन इस वक्त थरथरा रहा है, अगर आंखों में हल्की सी नमी है, तो समझ लो तुम बदलने के लिए तैयार हो। अंतिम निवेदन, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अब खुद को इतना बदल लूंगा कि दुनिया चुप हो जाएगी। शेयर करो उस भाई या बहन के साथ जिसे आज ये वीडियो चाहिए, क्योंकि प्रेरणा अकेले नहीं जीती जाती, उसे फैलाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, पर तुम वह कर सकते हो जो आज तुम्हें नामुमकिन लग रहा है। जय हिंद। स्वामी विवेकानंद की जय।